आपने कभी सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका किसी दुश्मनी के पुराने हथियार की कॉपी कर लेगा और जंग शुरू कर देगा और जंग छेड़ देगा? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक ऐसा नाम, एक ऐसा ऑपरेशन जो वाकई में देखने लायक है, जिसने पूरी दुनिया का डिफेंस एक्सपर्ट को जरूर हैरान कर दिया है। ईरान पर हुए इस हाल ही में जो स्ट्राइक लगातार चल रहे हैं, जिसमें अमेरिका ने पहली बार अपने सबसे सीक्रेट और जो है घातक कहे कि लुकस वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। एक ऐसे फिदाई ड्रोन है जिसमें ईरान के ये पूरे मशहूर शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, डिजाइन किया गया है, उसी बेस पर रखा गया है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे आखिर इस पूरे मोड का पूरा कॉम्पैक्ट क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग और क्या होती है, और ये लुकस ड्रोन की पूरी टेक्नोलॉजी क्या परिभाषा देती है, और किस तरीके के फीचर्स नए तरीके से एआई द्वारा बनाए जा रहे हैं। अमेरिका ने लो कॉस्ट वेलफेयर के जरिए ईरान की जो महंगाई मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया है, क्या ये रहेगी पूरी फैसला और क्या रहेगी पूरी कहानी? चलिए शुरू करते हैं पूरे जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस को। देखिए, अमेरिका बैकअप हो चुका है। ईरान पर हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुनिया को अपनी नई और घातक ड्रोन वेलफेयर की ताकत अब दिखानी शुरू कर दी है। इस पूरे मिशन के सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूएस ने ईरान की ड्रोन स्ट्रैटेजी को उसी के खिलाफ मोड़ दिया है, कहीं कि कॉपी पेस्ट भी लग रहा है। पहली बार युद्ध के मैदान में अमेरिका ने अपने नए और स्टेट यानी कि लोकस, जो कि लो कास्ट जो है पूरे कॉम्बैक्ट अटैक सिस्टम बनाया गया है, जो कि ड्रोन को उतारने का एक नया फैसला है। ये एक वन वे ड्रोन है जिससे ईरान की पुरानी जो शहीद 136 ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया है, उस पूरे कॉम्पैक्ट तरीके से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। और इस मिशन का असर अब इतना बड़ा था कि ये पूरे कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक में ईरान के जरूरी मिलिट्री एसेट्स तबाह जरूर कर दिए गए हैं। और साथ ही खबरों के मुताबिक अगर हम देखें और समझे तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत भी उसी दोबारा हुई है। इस पूरे नए ऑपरेशन में यूएस और इजरायली आर्मी नेक्स्ट जेन जो फाइटर जेट्स होंगे उसके महंगाई मिसाइल का यूज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लुकस जैसे कि नए जो कास्ट ऑटोमेटिक जो ड्रोन्स बनाए गए हैं एआई द्वारा, उसका इस्तेमाल करके दुश्मनों को संभालने का अब वक्त ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अब बात करते हैं कि आखिर ये लुकस ड्रोन की खूबियां क्या है। फोनिक्स और साथ ही कई ऐसे तरीके की जो कंपनी है जो कि अगर कहे कि स्पेक्टवर्क्स द्वारा बनाया गया एक पूरा मॉड्यूल सिस्टम है। वही ड्रोन दिखाने में ये बिल्कुल भी हैरान करने वाली जरूर साबित हो रही है, जहां पर शहीद जैसे, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो काफी एडवांस है। जहां एक महंगी मिसाइल की कीमत मिलियंस में होती है, वहीं एक लुकस यूनिट जो है वो सिर्फ $35,000 यानी कि लगभग 29 से लेकर 30 लाख रुपए की जरूर आती है। ये पूरे पेंटागन इसमें अफोर्डेबल मास स्ट्रैटेजी कहते हैं, और जिसमें दुश्मन पर इतने सारे रास्ते जो है वो स्टेट ड्रोन्स का हमला जरूर करते हैं, जिनके बाद जो है वो देखने लायक विजुअलाइजेशन होता है। इसमें डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। वेल, देखा जाए तो लुकस का ये डिजाइन काफी मॉड्यूल है, यानी कि इसे सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि इसे जासूसी करने के लिए पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही कम्युनिकेशन सपोर्ट के लिए भी इसे काफी बारीकी तरीके से और समझदारी के साथ यूज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे चलाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड अगर कहे जरूरत नहीं पड़ती है। इसे बस युद्ध के मैदान में बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, बहुत ही इजी तरीके से। ये मीडियम जो है वो काफी ऊंचाई पर लंबी दूरी तक जरूर पहुंच सकता है, उड़ान भर सकता है, और इसकी काफी क्षमता भी है। इसके इस्तेमाल जो है टारगेट प्रैक्टिस के लिए भी जरूर किए जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि अमेरिका ने अपनी हैवी पावर भी जरूर यूज की है, और साथ ही सभी को दिखाई है अपनी एक पावर भी। वहीं कहीं समुद्र से लेकर अगर क्रूज मिसाइल छोड़ी अगर गई तो ये 1600 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल सटीक निशाने पर लग जाता है। ये एक मिसाइल ऐसी बनाई गई है जिसकी कीमत लगभग $1.3 यानी कि इसमें मिलियन 10 करोड़ का ज्यादा मुनाफा जो है वो यूएस 2026 में ऐसी 57 और मिसाइल जो है पूरी खरीदने वाली है। इस पूरे मिसाइल ने ईरान की अगर कहे एयर डिफेंस IRGC के कमांडर सेंटर्स और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाने बनाए हैं। इसी के साथ ही आसान भाषा में अगर हम समझें तो अमेरिका का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि है F-35 स्ट्रेंथ जो जेट है, उसमें ये 18 मल्टी रोल फाइटर्स का मोर्चा जरूर संभालेगा। F-35 की खासियत भी कुछ इस तरीके से है कि वो दुश्मन के राडर के नजर रखते हैं और आए बिना जो है उनके सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं।
कुल मिलाकर ऑपरेशन बिग फ्यूरी ने यह साबित जरूर कर दिया है कि अब जंग सिर्फ महंगे हथियारों के साथ नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल करके और सस्ते जैसे लुकर जैसे जो स्टेट अगर कहें कि जिस तरीके से ड्रोन बनाए गए हैं नई टेक्नोलॉजीज के साथ, वहां पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो दुश्मनों के लिए साबित अमेरिका ने किया है। वही मिलिट्री एक्सपर्ट का ये जरूर कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फ्यूचर के जो जितने भी यानी कि जगहें जो बड़े बड़े तहखाने हैं उनमें सटीक तरीके से मैसिव जो है पूरी स्ट्राइक की जा सकती है। बल्कि कहे कि पूरा नेटवर्क जो है वो इस तरीके से प्लान किया जा रहा है जो आगे एक हिस्ट्री प्लान करेगी। इसका मतलब ये है कि अब इसमें पूरी तरीके से जितने भी हथियार बनाए जाएंगे और जितनी भी प्लानिंग होंगी, कहे कि ड्रोन्स का जो पूरा झुंड होगा वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े इसमें साइबर अटैक्स प्लस ऐसे रैपिड ऑटोमेटिक जो स्ट्राइक्स होते हैं वो ऐसे पुरानी ज़मीन के लॉजिस्टिक यानी कि रास्तों को अब नापना शुरू कर देगा। ये हथियार पहुंचाने के लिए भी काफ़ी जो है इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लूगस की परिभाषा देखें तो जैसे कि वन वे ड्रोन जिसका नाम है वो अब देश के मिलिट्री का एक रेगुलर हिस्सा बनने जाएगा। ये स्ट्रेट ड्रोन काफ़ी महंगा है और इसके महंगाई के साथ साथ इसके फंक्शन भी उतने ही कमाल के हैं। टैंक्स की जगह अब ये ज़रूर ले लेंगे क्योंकि अगर देखें तो देश की सेवा करने के लिए जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, ये टैंक्स वगैरह ये सब कुछ शायद पीछे रह जाए। अब नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ वॉर की लड़ाई देखना भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सस्ते और फायदेमंद अगर कहें वेपन्स की दुश्मनी को डराने के लिए ये ज़रूर प्लान किया जा रहा है ताकि टिपिकली अगर देखें तो इसमें ऑपरेशंस को सबसे बड़ा जो रोल दिया जाएगा वो अब लुकस दिया जा रहा है। वेल डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो फ्यूचर में अगर हम इसको समझें तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है और जिस तरीके से युद्ध ये लगातार बढ़ता जा रहा है ये एक कहे कि एक नई हिस्ट्री ज़रूर क्रिएट करेगा जो आप सभी के लिए एक नई परिभाषा और साथ ही एक नई जंग देखने को मिलेगी। वेल देखें तो ये पूरा मामला अभी लगातार चल रहा है और अभी देखना ये बाकी रहेगा कि आखिर इस पूरे मैदानी जंग में पूरे वॉर में आखिर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलेगी आपसी देशों में, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और कई अन्य देशों की तरफ से, और क्या आपस में ये गठबंधन हो पाएगा या फिर ये मामला ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको हर एक अपडेट के साथ हम ज़रूर जुड़े रखेंगे जहां पर हम आपको नए जियोपॉलिटिकल एंगल्स ज़रूर समझाएंगे कि आखिर पूरे वॉर को लेकर अगर हम पूरे सिस्टम को समझें तो आखिर वो किस तरीके का होता है और क्या होता है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ बाकी चीज़ों के लिए और देखते रहिए जागरण जोश।